आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूल सेल क्या होता है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है और फ्यूल सेल के कौन से टाइप होते हैं। तो बने रहिए इस YouTube वीडियो के अंत तक में। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को, जो भी केमिकल एनर्जी होता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ए फ्यूल सेल इज ए गैल्वेनिक सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल ऑक्सीडेंट सिस्टम इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद किसी भी फ्यूल सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट होता है। द फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट आर सप्लाइड टू द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल कंटिन्यूसली एंड सेपरेटली। जो भी फ्यूल और ऑक्सीडेंट होता है उसको हम लोग सप्लाई करते रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को। जो भी इलेक्ट्रोड्स दो तरह के लगे होंगे उनको हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे होते हैं और सेपरेटली सप्लाई कर रहे होते हैं। दोनों अलग अलग सप्लाई कर रहे होते हैं। मैं उसको आपको फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं तो इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग चेंज कर रहे होते हैं। क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज किया जाता है और हीट एनर्जी को पुनः मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। The extent to which heat energy is converted into mechanical energy is limited, but in fuel cells, chemical energy completely converted into electrical energy. अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी भी और प्रोसेस की बात करें, फ्यूल सेल्स को छोड़ करके अगर किसी और प्रोसेस की बात करें जिसमें हम लोग हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, तो एक एक्सटेंट तक ही पॉसिबल हो पाता है। ऐसा नहीं हो पाता कि जितना भी हमारा हीट एनर्जी है उसको हम पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक लिमिट होती है, 70% कर लिया, 75% कर लिया, उतना ही कर पाएंगे। लेकिन आपका जो फ्यूल सेल होता है उसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को कंप्लीटली कन्वर्ट कर पाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आपको पता है कि जो फ्यूल होता है, फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो हम लोग फ्यूल सेल में जो यूज करते हैं फ्यूल, OCH3OS, C2H5OH एज ए लिक्विड, या गैसियस फॉर्म में हम C2 या CO का यूज कर सकते हैं। इन फ्यूल सेल फ्यूल कैन बी लिक्विड और गैस। जैसा मैंने पहले भी बताया कि फ्यूल जो हो सकता है लिक्विड हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन और एल्केन का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फ्यूल सेल के कौन से टाइप है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना चाहते हो तो इसका एक आप वीडियो जरूर एक पॉज करके इसको आप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो टाइप ऑफ फ्यूल सेल उसमें जरूर डालिए। लो टेम्परेचर फ्यूल सेल, मीडियम टेम्परेचर फ्यूल सेल, हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमने फ्यूल सेल को ये डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। जबकि अगर और भी कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं फ्यूल सेल्स को तो डिफरेंट टाइप है, जैसे एल्काइन फ्यूल सेल, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, जिंक एयर फ्यूल सेल। तो ये डिफरेंट टाइप्स है फ्यूल सेल्स के। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है, और यह बेसिकली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम लोग NaOH का यूज करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। इधर से ऑक्सीजन हम लोग इनपुट कराते हैं, इधर से हाइड्रोजन इनपुट कराते हैं, और जो भी रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस होने के बाद यहाँ पे हमको वाटर और हीट आउट मिलता है, वाटर प्लस हीट आउट मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की वर्किंग। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन दिस फ्यूल सेल porous carbon electrodes are suspended in concentrated NaOH solution. H2 and O2 gases are bubbled at surface of electrodes. Electrodes are embedded with suitable catalyst. जो भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं उस पे सुटेबल कैटलिस्ट हम लोग लगा करके रखते हैं, जिससे कि रिएक्शन की रेट जो है बढ़ जाए एक तरह से, और कंसंट्रेटेड NaOH सोल्यूशन का यूज करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे हम लोग वो कार्बन के बने होते हैं और पोरस होते हैं। ठीक है,
इस फ्यूल सेल में। अब देखते हैं कि इसमें कौन से रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन सा होता है। तो ये रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, ये रिएक्शन आप देख भी सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया O2 प्लस 2H2 चेंज हो जाता है 4OH निगेटिव एंड 2H2 प्लस 4H चेंज इनटू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स भी देता है। और फिर ये पुनः 2H2 प्लस O2 से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पानी बना देगा। तो ये बेसिकली इसका रिएक्शंस है। The cell operates as long as the gases are supplied। जो भी आपका जो सेल है वो ऑपरेट तब तक करता है जब तक कि आपके गैसेस को हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखती है, अगर गैस सप्लाई ही नहीं होगा तो कहाँ से रिएक्शन हो रहा होगा। तो एक तरह से जैसे गैस सप्लाई होगा उतने देर तक ही सेल ऑपरेट कर रहा होगा। तो H2 और O2 आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई करना होता है। द हीट ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इससे जो हीट जनरेट होता है कंबस्शन से, उसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और फ्यूल सेल। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।